हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी ने अपना दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा, सबके साथ शेयर किया होगा। लोगों को कोरिलेटिव सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। कोरिलेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, दो सेंटेंसेस होते हैं। वैसे तो ये एक सेंटेंस होता है, उसमें बीच में हम लोग कॉमा लगा के दो सेंटेंसेस का नाम देंगे और ये जो दो सेंटेंसेस होते हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन दोनों का एक दूसरे से मतलब होता है, आपस में कनेक्शन होता है। सो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है कोरिलेटेड सेंटेंसेस। ओके, अभी हम लोग पहले मैं आप लोगों को वर्ड्स बताऊंगी जो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, सेंटेंसेस बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं ये सेंटेंसेस कैसे हैं, कौन कौन से हैं। तो कोरिलेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं पहले मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। एज सून एज, अनटिल, हार्डली एंड व्हेन, ये दोनों हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं। एज सून एज का यूज़ हम लोग सिर्फ एक बार ही करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अनटिल का यूज़ भी हम लोग एक बार करते हैं, या तो पहले सेंटेंस में या तो दूसरे सेंटेंस में, कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एंड हार्डली के साथ हम लोग व्हेन का यूज़ करते हैं। ऑल दो अकेले ही आता है, चाहे हम पहले यूज़ करें चाहे बाद में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली पहले सेंटेंस में आता है और बट ऑल्सो दूसरे सेंटेंस में आता है। टिल, स्कार्सली एंड व्हेन, अब दो वर्ड्स अगर दिए हुए हैं तो पहले वाला वर्ड्स पहले वाले सेंटेंस में होगा और दूसरा वाला वर्ड दूसरे सेंटेंस में होगा। एज फॉर एज, नो सूनर एंड देन, नो सूनर पहले यूज़ होगा, देन बाद वाले सेंटेंस में। नीदर नॉर, नीदर पहले वाले सेंटेंस में, नॉर बाद वाले सेंटेंस में। ईदर और, ईदर पहले वाले सेंटेंस में और बाद वाले सेंटेंस में। रादर देन, देखिए अब रादर का यूज़ हम लोग सिंगुलरली भी कर सकते हैं, रादर का यूज़ हम लोग अकेले भी कर सकते हैं और देन के साथ भी इसका यूज़ होता है। एज लॉन्ग एज, सो दैट, नो लेस एंड देन, नो लेस का यूज़ पहले, देन का यूज़ बाद में। इवन, इवन पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है क्योंकि ये एक ही वर्ड है। बिफोर का यूज़ भी हम लोग पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बीच में भी करते हैं। अनलेस का यूज़ भी हम लोग अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले और बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी दीज सेंटेंसेस। नंबर 1 सेंटेंस है हमारा, प्रथम आने की बात ही क्या, वह तो स्टेज पर नाच भी नहीं सकती। राइट, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इवन का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, शी कैनॉट इवन डांस ऑन द स्टेज, शी कैनॉट इवन, इवन आया ना, तो पहले सेंटेंस में भी कर सकते हैं, बाद वाले सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, प्रथम आने की बात ही क्या, ये पहला सेंटेंस हमारा हो गया। वैसे तो देखा जाए ये पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को सेंटेंस बोल रही हूँ कि पहले सेंटेंस, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। वैसे तो हम सभी को पता है कि सेंटेंस हमारा तभी कंप्लीट होता है जब वहाँ पर पूर्ण विराम लगा होता है। ठीक, अब कॉमा लगा के ये दो सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, इंग्लिश में भी हम लोगों ने कॉमा लगाया हुआ है, हिंदी में इसको अर्धविराम बोलते हैं। शी कांट इवन डांस, इवन, अब देखिए सेकेंड सेंटेंस में इवन आया है। ठीक, शी कैन नॉट इवन डांस ऑन द स्टेज, यानी कि उससे हम क्या उम्मीद करें कि वह फर्स्ट आएगी, वह तो स्टेज पर डांस भी नहीं कर सकती। नंबर 2, वह भूखा रह लेगा परंतु भीख नहीं मांगेगा।
he will rather hungry than beg। अब यहाँ पर हमारा rather आया है and then भी आया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में rather आया है एंड सेकेंड सेंटेंस में then आया है। He will rather hungry, वह भूखा रह लेगा, then beg, बट भीख नहीं मांगेगा। ओके, तो यहाँ वह भूखा रह लेगा परंतु भीख नहीं मांगेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर लाइक फ्यूचर में ही दोनों सेंटेंसेस हम लोगों को शो कर रहा है, लेगा और यहाँ पर है मांगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कुछ सेंटेंसेस प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करना होता है। तो ऐसे ही हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस भी आएंगे आगे में। नो लेस अ पर्सन देन, नो लेस अ पर्सन देन, यानी कि वह व्यक्ति कम महत्वपूर्ण नहीं था देन द चीफ, प्राइम, PRIME, prime, okay, then the prime minister of our country delivered the speech, no less a person than the prime minister of our country delivered the speech। next, वह इतनी आलसी है कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती। she is too lazy to prepare a cup of tea, she is too lazy to prepare a cup of tea। इस सेंटेंस को हम लोग अलग तरह से भी बना सकते थे कि she is very lazy that she can not prepare a cup of tea, बट इस तरह से हम लोग बोलेंगे तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में पास हो जाए। वह कड़ी मेहनत करता है, वह बहुत मेहनत करता है ताकि वो परीक्षा में पास हो जाए। ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास इन द एग्जामिनेशन। ही वर्क हार्ड सो दैट, यहाँ पर ये सो दैट है इसलिए, या ताकि, ही मे पास इन द एग्जामिनेशन। जैसे ही हम बस स्टॉप पहुँचे बस चल पड़ी या चली गई। As soon as we reached the bus stop, the bus left। अब हम यहाँ पर फिर से देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों का as soon as यूज़ हुआ है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में हुआ है। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए कि जैसे ही हम ट्रेन पर पहुँचे, स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन चल पड़ी, ठीक है, जैसे ही हम मूवी हॉल में गए, मूवी स्टार्ट हो गई, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो यहाँ पर हम लोग एज सुन एज का यूज़ करेंगे, यानी जैसे ही एज सुन एज वी रीच्ड द बस स्टॉप द बस लेफ्ट। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठी हॉल तालियों से गूंज उठा। नो सूनर, ज्यों ही यानी कि नो सूनर, ज्यों ही, नो सूनर शी गॉट अप टू डिलीवर द स्पीच। शी गॉट अप मीन्स उठना भी होता है। मैंने गेट के जो फ्रेजल्स बताए थे उसमें मैंने बताया था ये गॉट अप का यूज़, गेट अप का यूज़, कि हम लोग सुबह उठने के लिए भी गेट अप का यूज़ करते हैं, और हम लोग बैठे हैं चेयर पर तो उस पर से उठने के लिए भी गेट अप का, यानी कि एक्टिव जब हम होते हैं किसी पोजीशन से तो वहाँ पर हम लोग गेट अप का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। नो सूनर शी गॉट अप टू डिलीवर द स्पीच देन। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि नो सूनर के साथ देन आया है। देन द हॉल बिगेन टू रिसाउंड विद चीयर्स। नो सूनर शी गॉट अप टू डिलीवर द स्पीच देन द हॉल बिगेन टू रिसाउंड विद चीयर्स। मैं स्कूल पहुंचा ही था कि प्रार्थना शुरू हो गई। I had scarcely reached the school when the prayer started। अब scarcely है यहाँ पर, तो scarcely
और स्कार्सली के साथ मैंने बोला था कि सेकंड सेंटेंस में व्हेन का यूज़ होगा, तो यहाँ पर हुआ है। और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे कि मैं बस स्कूल पहुँचा ही था, एंटर किया ही स्कूल के अंदर कि प्रेयर स्टार्ट हो गई, तो इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वहाँ पर हम लोग स्कार्सली का यूज़ करेंगे और हार्डली का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। स्कार्सली और हार्डली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना कि बराबर है। नेक्स्ट है, जब तक आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे जीत नहीं पाएंगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू विन। अब अनलेस का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी कि जब तक आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे जीत नहीं पाएंगे। अब आप यहाँ देखिए कि गा की गे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का फ्यूचर सेंटेंस होना चाहिए। मैंने पहले एक सेंटेंस में बताया है कि जब इस तरह से होंगे सेंटेंसेस, दोनों फ्यूचर में होंगे, तो एक सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा हम लोग विल शैल यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों का पहला सेंटेंस भी फ्यूचर हो सकता है और दूसरा सेंटेंस भी फ्यूचर हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक वह वापस ना आए उसका इंतज़ार करना। प्लीज़ वेट फॉर हिम अनटिल ही रिटर्न्ड। अनटिल का यूज़ हम लोग पॉजिटिव वाले सेंटेंस में करते हैं, जब तक वह वापस ना आए उसका इंतज़ार करना। तो सेंटेंस को समझिए एंड यूज़ कीजिए। ये सारे सेंटेंसेस जब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और बहुत इजी लगने लगेगा। प्लीज़ वेट फॉर हिम अनटिल ही रिटर्न्ड। अब यहाँ अनलेस था तो हम लोगों ने नॉट का यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट है जब तक तुम यहाँ हो मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब तक तुम यहाँ पर हो, जब तक तुम मेरे साथ हो, या जब तक आप या तुम मेरे इस शहर में हो, मुझे किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़, जब तक, एज़ लॉन्ग एज़ जब तक, यानी कि जितने लंबे समय तक। अगर लॉन्ग को हम लंबे के मीनिंग में लेंगे तो जितने लंबे समय तक आप यहाँ पर हो मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एज़ लॉन्ग एज़ यू आर हियर आई नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग। यद्यपि वह गरीब है पर ईमानदार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑल दो का यूज़ किया है यद्यपि के लिए। ऑल दो शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट, यानी कि वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। ऐसा नहीं है कि पुअर है तो वो किसी का सामान ले ले या उसका नेचर ठीक ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल दो शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट। अगर कुछ आई होप कि आप लोगों को आज के सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, यूजेस समझ में आए होंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आया है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड यदि आप लोग की कोई क्वायरी है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी हैप्पी।